शीर्षों ए 0, -2, बी 2, 1, सी 0, 4 और डी -2, 1 से बनने वाले चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे कहते हैं। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। ग्रुप डी 2022 से है। क्या दिया है? शीर्ष दिया है, ठीक है, 4 गो, और जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इससे जो है एगो चतुर्भुज बन रहा है। उस चतुर्भुज का नाम एबीसीडी है, जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है कि कितना होगा वर्ग इकाई में। ठीक है, तो ये जो चतुर्भुज है, मान लो हम चतुर्भुज बना सकते हैं, नहीं भी बनाओगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, सो चतुर्भुज कैसा है वो नहीं दिया है, तो ये चतुर्भुज हम बना लिए। ठीक है, चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी, बना लिए। अब इसका शीर्ष ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट तो 0, -2, 2, 1, फिर सी वाला है 0, 4, 0, 4, डी वाला है -2, 1 ना, -2, 1। ठीक है, ये चतुर्भुज बन गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करते हैं, हम इसका विकर्ण खींच देते हैं इस चतुर्भुज का। लो खींच दिए। अब देखो विकर्ण जब खींच दिए तो यहाँ पे 2 गो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज बी सी डी बन रहा है। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी बन रहा है, 2 गो त्रिभुज। अगर हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल के जोड़ दें। ये वाला एगो त्रिभुज बन रहा है, एगो दूसरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, है ना। सो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। क्लियर? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे? तो इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखो, यहां लिख दे रहे हैं हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला है, नीचे लिख दे रहे हैं, नहीं आएगा ऊपर में, 1/2, ठीक है, x1 इंटू होल ऑफ y2 माइनस y3, क्लियर, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 का होल, क्लियर, प्लस x3, अगला स्टेप, x3 इंटू y1 माइनस y2 का होल, y1 माइनस y2 का होल। ये फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्लियर? सो हम त्रिभुज पहले ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी डी में देखो, इसमें x1 y1 क्या होगा? तो x1 y1 0, 2, 0 -2 है, तो x1 बराबर 0, y1 बराबर -2। ये लिखना होगा पहले, कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं लिखोगे तो भी बना सकते हो, हम कंफ्यूजन नहीं होगा ये लिख लेने से। ठीक है, आप पे डिपेंड है, आप लिखो या नहीं लिखो, है ना। हम कॉन्सेप्ट के लिए ये सब लिख रहे हैं। उसके बाद बी, हाँ x2 y2 होगा, तो x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 1, तो x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 1। फिर डी में तो x3 का वैल्यू -2 और y3 का वैल्यू 1। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। सो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पे बैठा। अब 1/2 फॉर्मूला लिखे हुए हैं, बैठाते जाना। अब क्या है, x1 का वैल्यू 0, सो y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 1 माइनस y3 1,
क्लियर, 1 माइनस 1 y2 माइनस y3 प्लस x2 का वैल्यू 2 है, उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 1 और y1 कितना है 2, तो 1 माइनस माइनस 2, क्लियर है ना। उसके बाद प्लस x3, तो x3 है -2 इसका होल, सो y1 माइनस y2 है ना, तो -2 और -1, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, अब ये तो 0 हो गया पूरा, 1 माइनस 1 0, या फिर यहीं पे देखो 0 से गुना करेंगे कुछ भी तो 0, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको जोड़ देना होगा, तो 1 और 2 कितना हो गया 3 को 2 से गुना करेंगे। अच्छा चलो एक स्टेप और देख लो, नहीं तो ये सब कर सकते हो, स्टेप बढ़ाएंगे तो फिर जगह नहीं होगा। यहीं देखो 1 और माइनस माइनस प्लस हुआ ना, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, ये सब आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन है। प्लस -2 -1 तो -3 हो गया, -3 को 2 से गुना करेंगे, -2 से, -3 को -2 से गुना करेंगे तो +6, -3 को -2 से गुना करेंगे तो +6, क्लियर, इज इक्वल्स टू 1/2 गुने 6 6 12, ठीक है, 2 6 12 यानी कि 6 बार में कट गया, सो फाइनली ये 6 वर्ग इकाई हो गया, 6 वर्ग इकाई। ये मिल गया हमको त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल, तो इसके लिए त्रिभुज BCD में देखना होगा, सो नीचे थोड़ा कर दे रहे, त्रिभुज BCD में देखो, इसमें से x1 y1 फिर करना होगा, तो BCD में, तो x1 y1 ये वाला BCD, BCD में, तो x1 y1 क्या है 2 1, तो x1 y1, x1 बराबर 2, y1 बराबर 1, क्लियर, x2 y2 0 4, तो यही लिख देते हैं x2 बराबर 0, y2 बराबर 4, फिर x3 y3, x3 बराबर -2, y3 बराबर 1, क्लियर। अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो BCD का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू कितना है, वही फॉर्मूला 1/2 x1 2 y2 माइनस y3 ना, x1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 2, y2 4 है, 4 माइनस y3 1, प्लस x2 का वैल्यू 0, फिर y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 1, प्लस फिर कितना हो गया x3 का वैल्यू -2 है, उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 1 है, माइनस y2 4, एक y2 4 है, क्लियर, इज इक्वल्स टू 1/2, इसको सॉल्व करो, आप लोग खुद भी कर सकते हो। अब 4 - 1 3, तो 2 × 3, ठीक है, चलो एक स्टेप और ले लेते हैं इसमें, +0, ये 0 हो गया पूरा, ये प्लस माइनस माइनस 2, और इधर -3 होगा, 1 - 4 तो -3 है ना। एक स्टेप ज्यादा बढ़ा दिए हम कैलकुलेशन का, आप लोग चाहो तो स्टेप कम कर दो, 6 प्लस -2 × -3, तो ये भी 6 होगा, सो 1/2 गुने 6 + 6 12, ये भी बराबर 6, यानी कि इसका भी 6 वर्ग इकाई आया, इसका भी वैल्यू 6 वर्ग इकाई। सो त्रिभुज BCD का भी क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई। अब दोनों को जोड़ सकते हो, क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या है, ABD का क्षेत्रफल और BCD का क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें यहाँ पे, तो क्या 6 + 6 होगा बराबर 12 वर्ग इकाई, है ना। इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी वाला 12 वर्ग इकाई इसका फाइनल आंसर होगा।
ठीक है, शीर्ष दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, बोल रहा है चतुर्भुज है। तो देखो चतुर्भुज बना दिए शीर्ष और उसके साथ कोऑर्डिनेट देकर। अब बोल रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये चतुर्भुज का विकर्ण खींचनी है, तो ये देखो दो त्रिभुज बना रहा है ना, दो त्रिभुज में बट गया, ये चतुर्भुज दो त्रिभुज में बट गया। अब हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलेगा। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, एबीडी और बीसीडी दोनों का क्षेत्रफल, अरे यहाँ देखो ध्यान से, है ना, एबीडी और ये बीसीडी दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिए, सो मिल जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला ये आपको लगाना है और कोऑर्डिनेट से वैल्यू बैठाते जाना है। उसके बाद त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकला 6 वर्ग इकाई और बीसीडी का भी क्षेत्रफल निकला है 6 इकाई, है ना, 6 वर्ग इकाई, दोनों को जोड़ दिए 12 वर्ग इकाई, यानी कि ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये सब टॉपिक